भाई आजकल यूट्यूब पे एक जंग छिड़ी हुई है, भसड़ मची हुई है। उस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बात करूँगी आज। टॉपिक है सचिन मनीषा वाला। तो इतने दिनों से ये चल रहा है हर एक चैनल पे, मतलब फेसबुक खोलती, यूट्यूब खोलती, इंस्टाग्राम खोलती, सारा सोशल मीडिया पे एक ही भसड़ मचा हुआ है। आप सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा है। मैं मनीषा पे रिएक्शन दूंगी। उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब इतना जो भी सोशल मीडिया खोलो और सब चैनल पे एक ही चीज़, सिर्फ रिश्ते तोड़ने की बात, डिवोर्स दे दो, छोड़ दो, प्रूफ, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ये वो। मतलब एक भी ऐसा वीडियो मैंने नहीं देखा है अभी तक, जब से ये सब चल रहा है, जिसमें किसी ने ये सजेशन दिया हो, ऐसे समझाया हो कि रिश्ते बचाने की बात मैंने एक भी वीडियो में नहीं देखा है। मनीषा देखो बहन, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, आप छोटी हो मेरे से काफ़ी। मैं बड़ी बहन होने के नाते बता रही हूँ बेटा, समझा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपका ये जो दर्द है, तकलीफ़ है, दुख है। पति का दिया हुआ जो धोखा होता है ना, ये मौत से भी बदतर होता है। ये कभी फेड नहीं होता, कभी एक औरत नहीं भूल सकती। और ऊपर से आपका जो ये जो भी है, ये ऑनलाइन आ गया है। ये घर के अंदर रहता है ना, ऑफलाइन जो भी चल रहा होता है लाइफ में, इंसान अपनी आत्मा से तो लड़ ही रहा होता है। कभी फेड नहीं होता है ये दर्द, ये तकलीफ़, ये दुख मौत से बदतर होता है। मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन आपका जो है ना ये टॉपिक, ये ऑनलाइन आ गया है। हर एक सोशल मीडिया पे ये प्रूफ, वो प्रूफ, ये एलिगेशन, वो ये कोर्ट कचहरी, ये चैट्स पुराना, ये रिकॉर्डिंग, ये स्क्रीनशॉट, बाप रे बाप। मतलब कभी भी फ्यूचर में भी मनीषा आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, कर भी लोगे, तो ये सारा चीज़ आते रहेगा। कोई ना कोई जो वीडियो चला गया है सोशल मीडिया पे, ये कभी ख़त्म तो नहीं होगा। घूम फिरा के कभी ना कभी आँख के सामने में वीडियोज़ और उससे रिलेटेड गंध आते रहेगा और बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी, मैं जानती हूँ। लेकिन बेटा मैं आपको यही बोलूँगी बाबू कि माफ़ कर दे, एक बार मौका दे दे। गलती देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। मुझ में भी 4 अच्छाई है तो 4 बुराई भी होंगी। मनीषा आप में भी 10 अच्छाई है, 2 बुराई तो होगी। वैसे ही सचिन भाई में भी, उनको मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। उन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। लेकिन उनमें भी 10 बुराई है तो 2 अच्छाई तो होगी ना। वो देख बहन, वो दो जो बुराई है, 2 जो अच्छाई है उसको देख बहन। तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, बस इमोशनल है। थोड़ा हेल्पिंग नेचर वाले लोग जो होते हैं ना, और थोड़ा जो इमोशनल सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो थोड़ा फिसल जाते हैं। मैं जानती हूँ इस बात को, थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो गलती हुई है उनसे। और सचिन भाई मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अब बहुत जो हो गया वो हो गया। बहुत गलत हुआ है, गलत हुई है ना से, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब अपनी पत्नी का हाथ पकड़िए, भरोसा दिलाइए और दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगी ना, आप दोनों ना फिर से शादी कर लो, शादी कर लो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, आप दोनों फिर से शादी करो, नया ज़िंदगी शुरू करो। और वो जो तीसरा इंसान है, थर्ड पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको भी जीने दो। उसका भी कोई नहीं था, अकेली थी, पति नहीं था, बच्चा है, उसकी बेटी है। अब वो बड़ी होगी, देखेगी वीडियो, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मैं ये चीज़ रिएक्शन चैनल वालों के लिए कह रही हूँ कि छोड़ दो ना। आप लोग ऐसे ऐसे इतना एलिगेशन, इतना प्रूफ कर रहे हो, इससे होगा क्या? रिश्ता टूटेगा। एक का रिश्ता तय हुआ था, वो भी, इधर शादी है, शादी टूटेगी, और क्या होगा? यही होगा ना। इससे क्या मिलेगा आप लोगों को? और ये सारा चीज़ जो इतना प्रूफ आ रहा है, मनीषा के दिल पे उतना जहर भर रहा होगा, अपने पति के खिलाफ भर रहा होगा ना, उतना तकलीफ हो रही होगी। जितना प्रूफ होगा कि सचिन गलत है, ठीक है, ये सारा हार तो मनीषा का ही है ना।
उसको और उतना ज़्यादा उसका पेन बढ़ेगा। तो छोड़ दो इस चीज़ को, यहीं पे छोड़ दो। और मैं यही बोलूँगी, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊँ, जो मेरे दिल में है वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग दोबारा से शादी कर लो, एक बच्चा कर लो, ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू कीजिए आप दोनों। और सचिन भाई, आप माफ़ी तो आप मांग ही रहे हो, मनीषा कर दो माफ़, तुम्हारा पति मांग तो रहा है ना माफ़ी, माफ़ कर दो बहन। अकेले इस दुनिया में बिना पति का अकेले रहना बहुत मुश्किल है बहन, नामुमकिन है बहन, नहीं हो नहीं रहने देता है लोग एक अकेली औरत को बिना पति का, नहीं रहने देता है। तो थोड़ा सा भूल नहीं पाओगे तुम, लेकिन कोशिश करो बहन, सब ठीक करो। और अब मैं सचिन भाई से बोलूँगी कि भाई देखिए, आपसे गलती तो बहुत बड़ी गलती हुई है, आपने धोखा दिया है। आज मैंने आपका वीडियो देखा, आपने क्लियर उसमें एक्सेप्ट किया है कि आपका और उसका अफेयर था। आपने अब तो एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब अभी तक तो चलो, अभी आपने अपने मुंह से उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आपका और उसका अफेयर था। मतलब सीधे सीधे आपने अपनी वाइफ को धोखा दिया है, सालों से धोखा में रखा है। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आपकी जो वाइफ है ना मनीषा, वैसी वाइफ की कामना, वैसी वाइफ मिले जिसके लिए लोग विश करते हैं, लड़के लोग। आपको मिली थी, आपने कदर नहीं की, आपने चीट किया है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब क्या, अब कर लिया आपने गलती, आपको अब रियलाइज़ है। अब इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। ये जो दूसरी तीसरी औरत का चक्कर है ना, मौत तक ले जाती है, कुछ नहीं मिलेगा। और आपको समझ में आ ही गया कि क्या मिला आपको। अब आपका ड्यूटी बनता है, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप, ये 1-2 दिन की तो चीज़ है नहीं, आपको सालों लगेंगे। 1 बार, 100 बार, 10 बार, करोड़ बार आप अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते रहिए। आप माफ़ी तो मांग ही रहे हो, माफ़ी मांगते रहिए। जब तक वो माफ़ कर ना दे, उसको भी बहुत गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, कभी भूल नहीं पाएगी, अभी सालों लगेंगे। उसका गुस्सा बर्दाश्त कीजिए भाई, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, शादी करके आप उसको लाए थे और उसकी आपने कदर नहीं की। ठीक है, अब जो आपने कर ली गलती, उस गलती को आप पश्चाताप कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। जितना उसका दिल दुखा है उससे ज़्यादा आप उसको प्यार दीजिए, ताकि थोड़ा फेड हो सके, इस चीज़ को भूल सके। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, शादी कर लो आप दोनों आदमी, फिर से दोबारा शादी कर लीजिए दोनों, सचिन मनीषा, एक बच्चा कर लीजिए और देखिए लाइफ ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बहन मनीषा, तुम भी माफ़ कर दो अपने पति को। और सचिन भाई, आप भी जब तक मनीषा माफ़ न कर दे, माफ़ी मांगती रहिए। और दोनों, मैं तो यही चाहती हूँ, मैं प्रे करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप दोनों साथ रहो। बहुत अच्छे लगते हो आप लोग साथ में, पता है आप लोगों का वीडियो तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, जब से आप लोग का चैनल है तब से देख रहे हैं। इतने अच्छे लगते थे आप लोग, साथ में लगते हो। और कहाँ से ये सब बीच में, चलो जो हो गया है उसको दफन कर दीजिए, ख़त्म कीजिए। और ये ख़त्म करना और ये कोशिश करना सिर्फ सचिन भाई आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपने किया है गलती। तो इस चीज़ को दफन कीजिए, और दोनों आदमी को साथ देखना चाहते हैं हम सब लोग। और प्लीज़ ये जो वीडियो बनाते हैं रिएक्शन वाले, सब छोड़ दो, हस्बैंड वाइफ के बीच में मत पड़ो। ये एक हस्बैंड वाइफ और शादी इन्वॉल्व है इसमें थर्ड पार्टी है, उसकी भी बच्ची है। हो गई गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बस अब इस चीज़ को ख़त्म कीजिए सारे लोग। और बस मैं तो यही प्रे करती हूँ कि आप दोनों फिर से साथ हो जाओ जैसे पहले थे। और कहाँ आप चले गए, आउट ऑफ कंट्री, पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों चले गए? अभी तो आपको था कि अपनी पत्नी के साथ रहें, उसको मनाएं, उसका गुस्सा सहें, बर्दाश्त करिए और उसको विश्वास दिलाइए कि आपसे गलती हुई है, कभी नहीं होगी अब आपसे ऐसी दोबारा गलती। और तो आप चले गए कहीं और। चलिए ठीक है, अब मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है कि मुझे, मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ मुझे वर्ड में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे बोलना है। मुझे जितना समझ में आया है मैं यही बोलूँगी कि आप माफ़ कर दो और आप माफ़ी मांग लो और ये सबको भूल जाओ, आप दोनों साथ में रहो। और बस अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ।
अगर मेरे से कुछ गलत तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर कुछ ऐसे गलत बोला होगा तो मैं देखो माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। एक ही हाथ है मेरा, ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे रिएक्शन देना नहीं आता है, मैंने कभी, मेरे चैनल पे ये सब नहीं है, मतलब आता ही नहीं, मुझे नहीं आता। मैं अपना सिंपल व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन अभी इतना चला हुआ है, मतलब यूट्यूब खोलती एक ही चीज़ से रिलेटेड, कुछ फीड पे कुछ दूसरा आता ही नहीं है। अगर आप एक दो वीडियो देख लो ना किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड आते रहता है। तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि सारे लोग सिर्फ डिवोर्स दे दो, छोड़ दो, रहने लायक नहीं है, उस पर भरोसा मत करो। हाँ, बहुत बड़ी गलती की है, और भरोसा सच में आंख बंद करके अब मत करना। लेकिन इससे होगा क्या? शादी टूटेगी? शादी तोड़ना कोई सॉल्यूशन है? नहीं। तो मैं यही अब लास्ट में बोलूँगी कि सब लोग आगे बढ़िए, चीज़ों यहीं पे छोड़ दीजिए, जो हो गई वो हो गई, और वो भी अपनी बच्ची के साथ आगे बढ़े, खुश रहे, और उसकी भी कल को बच्ची बड़ी होगी, ये सब चीज़ देखेगी, कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप लोग भी, आप दोनों साथ में रहो, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, आप दोनों साथ में रहो, बहुत अच्छे लगते हो साथ में, एक बेबी के साथ साथ में रहो, और सब ठीक कर लो। वो भी अपने किसी जीवन साथी के साथ आगे बढ़े, उसका भी राइट है अपनी लाइफ अच्छे से जीने का, और आप लोग तो हो ही, साथ में अच्छे से रहो और ख़त्म करो इस चीज़ को, ठीक है? मुझे इतना बोलने नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना, जो मतलब जो मैं चाह रही हूँ बोलना, दिल में जो आप लोगों के लिए था, वो मैं मुंह से बोल नहीं पा रही हूँ। तो जितना मुझे बोलने आया, जितना मुझे समझाने आया है, उतना मैंने समझाया। इस तरीके का वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे कुछ भी हो, मैं कभी कोई रिएक्शन है मेरा चैनल पे, मेरे अपने जो घरेलू व्लॉग होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं पहली बार इस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब खोलती एक ही चीज़, बाप रे, एक ही चीज़, और सारा अगेंस्ट, जिससे सिर्फ मनीषा का घर बर्बाद ही होगा, बस ये का नहीं। ऐसे वाला वीडियोस क्यों? छोड़ो ना आप लोग, क्यों हस्बैंड वाइफ के बीच में पड़ रहे हो? वो लोग कर लेंगे, संभाल लेंगे, और आप लोग ऐसे बढ़ावा दोगे इस चीज़ को, तो चाह के भी वो लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। छोड़ दो इस चीज़ को, धीरे धीरे वो लोग सब संभाल लेंगे, ठीक कर लेंगे। और एक और बात, मनीषा की जो मदर इन लॉ है, सास सचिन भाई की जो माँ है, इतनी जेन्यून लेडी है, अपनी बहू की, मनीषा की का फुल सपोर्ट करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसे अगर फैमिली साथ देने वाली हो ऐसे समय में, बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैंने इन्हीं लोग के वीडियो में उनका देखा था, उनका भी चैनल है, तो देखा, इतना सपोर्ट करी है, इतना जेन्यून फेयर बात बोलती हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम पे मनीषा का सपोर्ट अगर ससुराल वाले ही करें, देवर वगैरह भी है, तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहन मनीषा, मैं आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट किया है, ठीक कर लो, सब कुछ कर दो माफ़। और सचिन भाई, आपका अब ड्यूटी बनता है कि जब तक ये माफ़ ना कर दे तब तक आप माफ़ी मांगते रहिए, क्योंकि आपसे गलती हुई है। और वो जो तीसरी है, उनका भी पूरा हक है आगे बढ़ने का, खुश रहने का। और हो गई गलती, एक बार हो गई, सबसे हो जाती है, हो गई गलती, इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बहुत गंदा काम है, बहुत गलत किया है, ऊपर से ऐसे रिलेशन दिखा के भाई बहन वाला, और फिर क्या किया, शैतानों वाला काम किया। लेकिन अब जो हो गया पास्ट में जाके ठीक नहीं हो सकता, अब आगे प्रेजेंट फ्यूचर ठीक किया जा सकता है, तो कर लो आप लोग, ठीक है? अब एंड करते वीडियो को, बाय। इंटेंशन इस वीडियो से मेरा सिर्फ यही था कि घर ना टूटे, बस कैसे भी बच जाए। घर टूटना कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं होता, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।